Okay, so till we have seen entities, right? We have seen entities. Okay, so it was having a name, it was having some properties or attributes, okay, and then it was having some method, right? And there are multiple of such entities. Let's suppose college, okay, and it has also some attribute and some method, right? So now, till now we have seen that there are entities which have name, which have some attribute or properties, and which have method, right? So a typical entity can be a student, where the attributes are like the name, roll number, marks, and all those things, and the method can get name and so on, right? Now there is other entity called college, right? So is there any relation between student and college? स्टूडेंट एंटिटी में कॉलेज एंटिटी में क्या रिलेशन है, ठीक है? बिकॉज व्हेन वी आर डीलिंग विथ अ सिस्टम, ऑल दिस एंटिटी विल बी रिलेटेड टू ईच अदर, राइट? सो प्रोबेबली देयर कैन बी वन ऑफ द रिलेशन वेयर द स्टूडेंट स्टडीज इन कॉलेज, राइट? देयर कैन बी वन ऑफ द रिलेशन, राइट, कि स्टूडेंट क्या करता है, स्टडीज इन कॉलेज. नाउ is this saying कि student studies in college is self sufficient to depict the detail about the relationship, right? इससे ये आइडिया आ रहा है क्या कि कितने स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ सकते हैं? ओनली वन स्टूडेंट विल स्टडी इन कॉलेज, या मल्टीपल स्टूडेंट कैन स्टडी इन कॉलेज, राइट? सो फॉर दैट वी नीड टू डिनोट द कार्डिनलिटी, मतलब कि कितने नंबर है, राइट? सो कितने टाइप के वो हो सकता है, राइट? अब दो एंटिटीज के बीच में रिलेशन स्टेब्लिश करना है, राइट? सो वन कैन बी 1 to 1, right, where there is exactly one relation between entity 1 and entity 2. जैसे कि probably each person can have only one Aadhaar number, right? So the relation between person and the Aadhaar is 1 to 1. So there are multiple ways of representing this. Some represent in something like this, ऐसे जाता है, ठीक है? बट इतने जो डिटेलिंग होती है, मतलब जो नोमेनक्लेचर है फॉर द डिजाइनिंग दो स्टफ, दैट आर एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है? इफ यू आर ड्राइंग द यूएमएल स्टैंडर्ड, देन प्रोबेबली दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड. बट फॉर अ पर्सपेक्टिव कि जब तुमको एक सिस्टम डिजाइन करना है, या प्रोबेबली यू नीड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यूज एंड देयर यू आर डिजाइनिंग, सो प्रोबेबली यू नीड टू जस्ट, that is understandable by both you and your interviewer, right? So probably what you can do, you can denote something like 1 to 1, right? It will denote 1 to 1 relationship. If you have one to many, right, so probably you can denote 1 to n. If you are many to many, you can denote n to n, something like this, ठीक है? और रिलेशनशिप कैसे हो सकता है? जैसे स्टूडेंट और कॉलेज के बीच में क्या रिलेशनशिप है? वन स्टूडेंट, सॉरी, मल्टीपल स्टूडेंट या मल्टीपल स्टूडेंट कैन स्टडी इन वन कॉलेज, राइट? कैन multiple student can study in one college, right? But can one student study in multiple college? No. No. So in that case particularly, it's not okay, yeah, great. So it is denoting multiple student can study in one college, okay? Now let's take this example where it is student versus class, ठीक है? या फिर सब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, बेटर, ठीक है? Multiple student can be enrolled in one subject, right? But the same student can be enrolled in multiple subject as well, right? एक स्टूडेंट फिजिक्स भी पढ़ सकता है, मैथ्स भी पढ़ सकता है, राइट? एंड फिजिक्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, राइट? सो दिस इज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप. इसको डिनोट कर दो n to n या मेनी टू मेनी, ठीक है? एंड कुछ और एग्जैक्ट रिलेशनशिप में क्या हो सकता है? किसी में हो सकता है अब जैसे देखो, हमने 1 to 1 देखा, राइट? तो 1 to 1 में क्या था कि एट मैक्स एट, अब इसमें एक चीज है, यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है? 1 to 1 में, ठीक है, आई सेड 1:1, राइट? इसमें दो चीज हो सकता है,
एट मैक्स 1, ठीक है, या एट मोस्ट 1। दोनों में डिफरेंस है राइट, एट मैक्स और एट मोस्ट में। वो जब हम लोग क्यू पढ़ रहे थे तो उसमें एक टर्म आया था राइट, एग्जैक्टली वंस डिलीवरी, ठीक है, या एट मोस्ट 1 डिलीवरी और एटलीस्ट 1 डिलीवरी। सो 1-to-1 में ऑल्सो देयर कैन बी वन थिंग राइट, कि एग्जैक्ट 1 राइट, जिसको हम बोल सकते हैं एट मोस्ट 1, ठीक है, सॉरी एट लीस्ट 1, मतलब कम से कम एक तो होगा, ठीक है, और 1 ही है तो मतलब 0 होने का प्रोविजन नहीं है। एंड द अदर कैन बी एट मोस्ट 1, मतलब आइदर 0 और 1 हो सकता है, ठीक है, दिस कैन बी द रिलेशन। सेम वे इन मैनी टू मैनी ऑल्सो the relation can be something like this, where there can be like ये वाला एग्जांपल देखते हैं, कस्टमर, ओके, ऑर्डर, ठीक है। what is the relationship between customer and order? One customer can have multiple order, right? Yes or no? One customer can have multiple orders, yes, but is it necessary that each customer will have at least one order? मतलब ये भी तो हो सकता है ना, कोई कस्टमर सिर्फ विंडो शॉपिंग करता है, वो आता है देख के चला जाता है, he will have 0 orders, right? So there you need to demonstrate is something like this, कि probably one customer can have 0 to n order, ठीक है। और कभी कभी क्या होगा कि एटलीस्ट होना चाहिए, जैसे कि मैं बोलूं probably कस्टमर टू बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट। अगर ये मैंडेटरी रहता कि सबको अपना बैंक अकाउंट खुलवाना ही है, तब की मैं केस कर रहा हूं, अभी तो नहीं है ये, बट ठीक है, अगर मैं वो एग्जांपल लेता हूं तो कस्टमर कैन हैव 1 to मल्टीपल बैंक अकाउंट, राइट, एक बैंक अकाउंट भी हो सकता है, मल्टीपल बैंक अकाउंट भी हो सकते हैं उसके। कोई और रिलेशन जिसमें यू कैन थिंक एटलीस्ट 1 होगा, बट 1 to मैनी रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप एनीवन वांट टू डिस्कस इसमें? कोई एग्जांपल? जीत, your voice is very low actually, I'm not able to hear you properly. Hello. Yeah, it's fine now. Yeah, I was telling customer and SIM card. One SIM card can have one user, Okay. and one user can have multiple SIM cards, something like that, like phone number kind of. Okay, so probably something like this, customer and User and phone number. या Yeah. फिर मोबाइल भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है, हाँ, या फिर मोबाइल, फोन हाँ. नंबर, ठीक है। सो वन कस्टमर कैन हैव मल्टीपल मोबाइल, बट ये मैंडेटरी है कि सारे के पास एक मोबाइल होगा ही? ऐसा तो भी लोग हो सकते हैं राइट, विच डज नॉट हैव एनी ऑफ द मोबाइल फोन। Oh, right. हाँ, Yeah. तो अगेन द सेम थिंग, अगर मोबाइल कंपलसरी होता तो प्रोबेबली तो, बट कंसेप्ट इज क्लियर राइट, कि 1 to मैनी रिलेशनशिप है, बट मैनी में भी क्या पार्ट हो सकता है कि आइदर इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 या इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, and that based upon the use case you can clearly understand that, right? इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें कोई डाउट रिलेशनशिप समझने में, 1-to-1, 1 to मैनी, मैनी टू मैनी? ठीक है, अब देखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको देखते हैं एक बार, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। हमने देखा कि दो एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप था, ठीक है, तो रिलेशनशिप कैसा था, ठीक है, सिंगल था कि कमिटेड था, वो सारी चीजें देखते हैं राइट, ठीक है, जोक था, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके। सो नाउ वी नीड टू सी द रिलेशनशिप की टाइप्स, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी, ठीक है। इसको समझते हैं डिपेंडेंसी क्या है, ठीक है। नाम से क्लियर है राइट, डिपेंडेंसी मतलब, अब रिलेशनशिप क्या होता है, दो एंटिटी के बीच का रिलेशन है राइट, एंड नाम में आ गया डिपेंडेंसी, मतलब जो दो के बीच में रिलेशन है उसमें कोई ना कोई तो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है राइट। प्रोबेबली एंटिटी ए इज डिपेंडेंट अपॉन एंटिटी बी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी चेंज होता है एंटिटी ए में, तो एंटिटी बी नीड्स टू चेंज टू इट्स, मतलब अगर ए में कुछ चेंज होगा तो बी को अपने आप को चेंज करना होगा, ठीक है। इसका कोई एग्जांपल ढूंढ सकते हो जिसमें कि ए में चेंज करने में बी में चेंज करना ही है? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, यू हैव दिस कस्टमर राइट, एटीएम विड्रॉल हुआ है गो अहेड। एटीएम विड्रॉल हुआ है तो हमें अपना अमाउंट चेंज करना पड़ेगा।
एटीएम विड्रॉल हुआ है तो अमाउंट चेंज करना पड़ेगा, राइट? डेफिनेटली, ठीक है। इट इज अ रिलेशन, बट हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वो एंटिटी थे। अमाउंट इज नॉट एंटिटी। Can we have this one rule like pen? Nip should be dependent on pen, right? Without pen, there is no nip. ओके, निब इज डिपेंडेंट अपॉन पेन। नहीं, हाँ. देखो, हाँ, निब इज डिपेंडेंट अपॉन पेन, ठीक है। दिस इज अ राइट स्टेटमेंट टू मेक, ठीक है। बट निब में चेंज करने में पेन में चेंज होगा, एंड पेन में चेंज करने में निब में चेंज होगा। निब में अगर चेंज होता है तो पेन में काइंड ऑफ, ठीक है। मतलब हाँ, इसको भी ले सकते हैं प्रोबेबली एज अ डिपेंडेंट। nib is dependent upon pen, is it a right statement to make? nib में चेंज होगा तो पेन में चेंज होगा, मतलब प्रोबेबली इट इज अभी के लिए राइट स्टेटमेंट दिख रहा है, ठीक है। बट जब अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे तो दिस विल कम अंडर अ डिफरेंट, इट विल फॉलो अंडर डिफरेंट रिलेशनशिप, तब क्लियर होगा कि वो ऐसा क्यों नहीं हुआ था। बट अभी के लिए ले सपोज कि ठीक है, टेक दिस एग्जांपल एज वेल, एंड व्हेन विल सी द अदर एग्जांपल देन विल सी कि whether this one is more valid or that one is more valid. बट अभी के लिए ठीक है, लेट्स टेक द एग्जांपल कि nib is dependent upon pen. कुछ और रियल वर्ल्ड एग्जांपल? अभी कस्टमर ऑर्डर ये सब की बात कर रहे थे, राइट? गुड। Yeah, dependents and employee. एम्प्लॉय आई गॉट, फर्स्ट वर्ड क्या था? Dependent, डिपेंडेंट like employee. okay, so probably dependent means whoever is dependent upon this employee, right? Yes. Yes, it is also a dependent relationship, definitely, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें कि चेंज डिपेक्ट हो कि क्या चेंज हो रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यू हैव दिस कस्टमर, राइट? कस्टमर का प्रोबेबली इट विल हैव सम काइंड ऑफ आईडी एट्रीब्यूट, राइट? नेम होगा एंड अदर एट्रीब्यूट होंगे, मेथड होगा कुछ, राइट? एंड देयर इज अ अदर एट्रीब्यूट कॉल्ड ऑर्डर, राइट? नाउ अगर रिलेशनल डेटाबेस है, ठीक है, अब तो प्रोबेबली कस्टमर ऑर्डर को नॉन रिलेशनल डेटाबेस में साथ में भी रखते हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग रिलेशनल कंसेप्ट में जाते हैं जिसमें हम तो ईच एंटिटी इज परसिस्टेड इन अ डेटाबेस, राइट? हमने फर्स्ट में देखा था व्हाट इज एंटिटी, एंटिटी इज परसिस्टेड इन अ डेटाबेस। सो अगर इफ यू यूज द सेम concept, so customer and order will have a different tables, right? Now the customer need to have some kind of information in this order table, right? जिसको हम लोग फॉरेन की भी बोलते थे। इसका एक ऑर्डर आईडी होगा प्राइमरी की, एंड देन यू विल हैव सम काइंड ऑफ अ कस्टमर ऑर्डर आईडी, राइट? सॉरी, कस्टमर ऑर्डर आईडी, जिसका ये फॉरेन की होगा। फॉरेन की याद है किसी को? मतलब कोई ऐसा जिसको फॉरेन की याद नहीं है? ठीक है, फॉरेन की मैं एक बार बता देता हूँ। फॉरेन की क्या है, अगर तुम्हारे पास ये टेबल और ये टेबल सेपरेट है, राइट? कस्टमर का एक सेपरेट टेबल है, ऑर्डर का एक सेपरेट टेबल है, राइट? तो इस टेबल में, ठीक है, तुमको अगर मैं पूछूं कि मैंने कितने ऑर्डर प्लेस किए हैं, मतलब रवि नाम के या कस्टमर आईडी 1 के कितने लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया, राइट? तो वो कैसे पता लगेगा? यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ अ की है, राइट, जो कि कस्टमर आईडी को बताता होगा। यस और नो? यस। इसमें कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो इसको फिर से लेते हैं, ठीक है। एनीवन? इफ वी आर परसिस्टिंग दिस ऑर्डर इंफॉर्मेशन, ठीक है, एंड अभी के लिए इस ऑर्डर में देयर शुड बी सम की जिससे ये पता चले, राइट, कि टू होम दिस ऑर्डर इज एसोसिएटेड विथ, राइट? अगर मैं ये कस्टमर ऑर्डर आईडी नहीं रखूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्डर किसका था, राइट? सो वी नीड टू हैव सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच आई विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि किसका ऑर्डर था ये। सो वी हैव दिस काइंड ऑफ अ कस्टमर ऑर्डर आईडी। नाउ लेट्स सपोज कि पहले ये इंटीजर था, ठीक है, एंड तो यहाँ पे भी ये इंटीजर था। अब अगर मैंने क्या किया, इस इंटीजर को बदल के मैंने बोल दिया कि यार इंटीजर में फिट नहीं हो रहा है, मैं इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने इसको स्ट्रिंग किया है तो दिस क्लास ऑल्सो नीड्स टू बी अपडेटेड, राइट? ये एंटिटी को भी अपडेट करना पड़ेगा। अगर इसके डेटा टाइप को मैंने अपडेट किया है कस्टमर के, ठीक है, तो यहाँ के डेटा टाइप को भी मुझे अपडेट करना पड़ेगा, राइट? दैट्स व्हाट दिस ऑर्डर इज डिपेंडेंट अपॉन दिस कस्टमर क्लास।
तो ये जो रिलेशनशिप है ये डिपेंडेंसी वाली रिलेशनशिप है, ठीक है। ओके, नाउ टेक द अदर डिपेंडेंस, अदर टाइप ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। ये सबसे फेमस है, नाम से नहीं होगा बट ऐसे कंसेप्ट सबको पता होगा, जनरलाइजेशन, ठीक है। जनरलाइजेशन का मतलब है, जनरलाइजेशन का उल्टा होता है स्पेशलाइजेशन, राइट। तो स्पेशलाइजेशन में मतलब, ठीक है उस पर नहीं जाते हैं। जनरलाइजेशन इज अ रिलेशनशिप, इज अ रिलेशनशिप, ठीक है, या इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप कैसा होता है इसको देखो, इसका एग्जांपल एकदम मिल जाएगा। इज अ रिलेशनशिप, राइट, मैंगो इज अ फ्रूट, राइट, टाइगर इज अ एनिमल, मैमल इज अ व्हाट, सोशल एनिमल, राइट। तो इज अ रिलेशनशिप कहां पे होता है, BMW इज अ कार, एग्जैक्टली, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अ रिलेशनशिप, इज अ रिलेशनशिप, ठीक है। एग्जैक्टली जब डिड्यूस हो रहा होगा तो इज अ रिलेशनशिप दिखता कैसे है, ये देखो इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग इनहेरिटेंस सुन रहे थे, राइट। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब you inherit some property from your ancestor, you inherit some property from your मतलब फादर, ठीक है, फादर मदर, ठीक है। तो दिस इज अ इनहेरिटेंस रिलेशनशिप, ठीक है। सारे प्रोग्रामिंग मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये जो कंसेप्ट है इनहेरिटेंस वाला, दिस इज अ रिलेशनशिप। जैसे हम लोग ये बनाते थे, राइट, हम लोग कल हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, राइट, वी हैव दिस पेन इंटरफेस, सॉरी वी हैव दिस राइट इंटरफेस, उसको पेन एब्स्ट्रैक्ट क्लास था, ठीक है, एंड वी हैव एक्सटेंडेड दिस जेल पेन, लेट्स सपोज हैज एक्सटेंडेड दिस पेन क्लास, राइट, या इनहेरिट किया था इसने इसको, राइट। सो जेल पेन इज अ पेन, राइट, कैन वी से जेल पेन इज अ पेन। Yes. अब जो पिछले टाइप के रिलेशनशिप थे उसमें अगर मैं यही क्वेश्चन करूं कस्टमर और ऑर्डर वाला, तो कैन आई से कि ऑर्डर इज अ कस्टमर, नहीं कर सकते हैं, राइट। क्या हम No. बोल सकते हैं, नहीं कर सकते, राइट, ऑर्डर इज नॉट अ कस्टमर। सो दैट रिलेशन है, ये रिलेशनशिप डिफरेंट है, ठीक है। इस रिलेशन पे जब भी इज आएगा या इज अ काइंड ऑफ आएगा तो ये इनहेरिटेंस का एग्जांपल होगा, ठीक है। जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं इनहेरिट करते हैं वो वाला आएगा। जैसे कोई भी एग्जांपल, एक दो और एग्जांपल, कस्टमर इज अ पर्सन, राइट, एग्जैक्टली। टीम लीड इज अ एम्प्लॉय, राइट, ठीक है। तो जितने भी इज अ या इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप है वो फॉल्स अंडर दिस जनरलाइजेशन, जिसको हम लोग इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज मोस्ट सिंपलेस्ट एग्जांपल, या इसको बोले थे मोस्ट सिंपलेस्ट रिलेशनशिप, राइट। जनरेशन में कोई प्रॉब्लम, तो हमेशा जब भी रिलेशनशिप ड्रॉ करते हैं तो हम दिमाग में आ जाता है जब भी जनरलाइजेशन की बात आएगी तो वहां पे इनहेरिटेंस पिक्चर में आएगा, ठीक है। तो ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन, क्या यहाँ पे इज अ रिलेशनशिप है, इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, तो प्रोबेबली वी नीड टू हैव द इनहेरिटेंस थिंग, ठीक है। कोई डाउट इसमें जनरलाइजेशन में, ठीक है। ओके, नाउ टेक, अब ये वाला जो है ना थोड़ा बीच वाला है, मतलब ये इतना इजी भी नहीं इतना टफ भी नहीं है, थोड़ा बीच का, राइट, ठीक है। ओके, सो नाउ एसोसिएशन, ठीक है। तीसरा रिलेशनशिप है एसोसिएशन, राइट। तो एसोसिएशन मतलब क्या होता है, नाम बता, एसोसिएटेड है, ठीक है। मतलब एंटिटी ए और एंटिटी बी जो है किसी भी तरह एक दूसरे से एसोसिएटेड है, जैसे कि इसका एग्जांपल ले लें, लेट्स सपोज कि जैसे सेम, लेट्स सपोज कि रूम, राइट, रूम इज एंटिटी, ठीक है, एंड प्रोबेबली दिस इज अ टेबल, राइट। सो रूम और टेबल में एक रिलेशनशिप है, राइट, क्योंकि रूम में एक टेबल है, मल्टीपल टेबल भी हो सकते हैं। सो रूम हैव दिस टेबल, ठीक है, रूम हैव दिस टेबल। जब भी दो एंटिटी किसी भी तरह एसोसिएटेड है तो उसको एसोसिएशन में आएगा,
इसका अब जब एग्जांपल लेते हैं, इसका जब पार्ट लेंगे तब ये क्लियर होगा। इसमें दो चीज है, वन इज एग्रीगेशन, ठीक है, एग्रीगेशन, एंड सेकेंड इज कंपोजिशन, ठीक है। नाम सिर्फ टफ लग रहा है एग्रीगेशन और कंपोजिशन, ठीक है, समझेंगे तो फिर बहुत इजी आ जाएगा ये, ठीक है। अभी तक हमने जो रिलेशनशिप देखा उसमें पहला था डिपेंडेंट था, सेकंड वाज अ इज अ रिलेशनशिप, राइट, इज अ रिलेशनशिप या इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप। नाउ इस रिलेशनशिप का नाम है पार्ट ऑफ, ठीक है। इफ कहीं भी अगर तुम एक रिलेशनशिप ऐसा खोजे हो जिसमें कि यू कैन यूज अ वर्ड पार्ट ऑफ, दिस विल बी कम अंडर एसोसिएशन, एंड एसोसिएशन के किस टाइप में जाएगा वो चीज हम देख सकते हैं। जैसे कि टेबल इज अ पार्ट ऑफ रूम, या फिर प्रोबेबली अच्छा एग्जांपल लें तो डिपार्टमेंट इज पार्ट ऑफ, डिपार्टमेंट इज पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, राइट, यूनिवर्सिटी। So we can use this one, right? The NIP is a part of pen here, right? The aggregation. किस एग्रीगेशन में कैन यू कम इन? NIP is a part of pen. So NIP and Yes. pen have an aggregation relation, right? यस, इसीलिए मैंने बोला था कि व्हेन आई विल गो थ्रू दिस तो प्रोबेबली इट विल हैव अ मोर जेनरिक रियलाइजेशन फॉर दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें भी जब हम ये एग्रीगेशन और कंपोजिशन में डिफरेंस देखेंगे तो इट विल गेट इवन मोर क्लियर, ठीक है। अब व्हेन आई सेड कि इज अ पार्ट ऑफ, राइट, सो निब इज अ पार्ट ऑफ पेन, पर्सन इज अ सॉरी डिपार्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, एम्प्लॉय इज अ पार्ट ऑफ कंपनी, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें, हैंड इज पार्ट ऑफ बॉडी, वेंडिंग स्लॉट्स वेर पार्ट ऑफ वेंडिंग मशीन, एग्जैक्टली, वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। प्रोडक्ट इज अ पार्ट ऑफ स्लॉट्स, वेंडिंग स्लॉट्स, हैंड इज अ पार्ट ऑफ बॉडी, राइट। अब एक चीज देखना, ठीक है, हमने सारा रिलेशनशिप ले लिया पार्ट ऑफ, राइट, ये सारे रिलेशनशिप पार्ट ऑफ थे, बट सी वन डिफरेंट, यहाँ पे एक दो एग्जांपल लेते हैं एंड सी द डिफरेंशिएशन बिटवीन दोस थिंग्स। वन इज एम्प्लॉय इज, एक बार रिमूव करता हूं, ठीक है, फिर लिखते हैं, ये क्लियर हो जाएगा फिर, ठीक है। पहला है एम्प्लॉय इज पार्ट ऑफ कंपनी, ठीक है। सेकेंड इज हैंड इज पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। Is these two correct statement to make? Employee is a part of company and hand is a part of body. इस दो स्टेटमेंट तो करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट इसमें। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं, ठीक है। कल को अगर ये कंपनी बंद हो जाती है, ठीक है, स्टिल दिस एम्प्लॉय विल एग्जिस्ट विदाउट दिस कंपनी, कैन दिस एम्प्लॉय एग्जिस्ट? Yes. Yeah, bro. Yes, but without your body can your hand exist? No. No. So But technically, employee will not be an employee. He'll just remain a person. क्या If company is not there, how will be an employee? हाँ, तो probably it can be a part of some other organization, right? तो वहां पे भी वो एम्प्लॉय हो सकता था, क्या Right, फिर, right. ठीक है। और भी एग्जांपल है, लेट्स सपोज कि चलो ठीक है, इस एग्जांपल से और अच्छा एग्जांपल क्लियर कर देता तो और वो क्लियर हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ले रहे थे एग्जांपल, राइट, यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट है, राइट। अब यहाँ पे तो तुम बोल सकते हो कि एग्जांपल तो एक कंपनी के लिए थे एंड यू आर चीटिंग, कि आप फिर बोल रहे हो कि दूसरे कंपनी में चला गया, राइट। विल टेक अ एग्जांपल, ठीक है। यूनिवर्सिटी थी, राइट, 10 मिनट का स्लॉट ओपन हुआ है, ठीक है, रनिंग आउट ऑफ टाइम 10 मिनट, ठीक है, ओके। सो यूनिवर्सिटी हैज मल्टीपल डिपार्टमेंट, राइट। नाउ लेट्स सपोज कि मैकेनिकल बहुत पॉपुलर डिपार्टमेंट है, जैसे डुअल शिफ्ट वाला डिपार्टमेंट एक आध आता होगा, कॉलेज में कभी फील किया होगा, राइट। लेट्स सपोज उसमें स्ट्रेंथ नहीं था, सो दे हैव डिसॉल्व दिस डिपार्टमेंट, तो उसके जितने भी स्टूडेंट थे उसको शिफ्ट करना पड़ा, राइट, समवेयर एल्स टू अ फर्स्ट शिफ्ट डिपार्टमेंट। सो स्टिल the student are existing without that department, right, and still those student are part of now some other department, right, वो student ही कहलाएंगे अभी भी because they are part of some other department, right. So Right. in this example
द डिपेंडेंट क्लास कैन एग्जिस्ट विदाउट द डिपेंडेंट, मतलब जिसका वो पार्ट है उसके बिना भी वो एग्जिस्ट कर सकता है, राइट? बट इन सेकेंड केस हैंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट दैट बॉडी, राइट? हम मतलब कह सकते हो कि क्या है, मैं रख लूंगा हाथ को प्रिजर्व करके, बट ठीक है, इन ए जेनरिक टर्म्स hand cannot exist without a body. So in this relation it is called as whole part of. ठीक है, इतने में जाने की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? गोइंग थ्रू द कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट. होल पार्ट ऑफ, होल पार्ट मतलब कि तू ही तू है, मतलब मेरा सब कुछ तू ही है, इस टाइप का रिलेशनशिप, ठीक है? सो दिस विल बी नोन एज कंपोजिशन, ठीक है? एंड एग्रीगेशन में क्या था कि तुम हो तब भी ठीक है और नहीं हो तब भी ठीक है, तुम्हारे बिना भी दुनिया चल रही है, उस टाइप से रिलेशनशिप है. मतलब आई एम अ पार्ट ऑफ दैट, ठीक है, बट उसके बिना भी चलेगी, राइट? एंड कंपोजिशन में क्या था? थैंक्स जीत, ठीक है? कंपोजिशन में क्या था कि तुम्हारे बिना मतलब मैं जी नहीं सकता हूं टाइप वाला रिलेशनशिप है, ठीक है? ऐसे जब, ठीक है, ठीक है, अभी वो एग्जांपल नहीं लेते, मेरे दिमाग में वो एग्जांपल आ रहा था, ठीक है, कि व्हेन अ गर्ल सेज अ बॉय, ठीक है, कि आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, ठीक है? सो अगर वो स्टेटमेंट जस्ट ही इज जस्ट कोटिंग दैट स्टेटमेंट एंड ही एक्चुअली मेंट इट, तो दैट इज अ कंपोजिशन, ठीक है? बट अगर वो सिर्फ ऐसे जस्ट फेक करने के लिए बोल रहा है, सो दैट इज मोर ऑफ एग्रीगेशन, काइंड ऑफ वी कैन टेक दैट एग्जांपल, ठीक है? तो बेसिकली हर एक यूनिट का अगर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा देन इट्स एग्रीगेशन. करेक्ट. बट कोई यूनिट अगर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ना कर पाए, इट हैज टू बी टुगेदर इन द विद द अदर यूनिट, देन हाँ. इट्स अ कंपोजिशन, राइट? जैसे कि प्रोबेबली हमने वो देखा था, राइट? कंपनी हैज एम्प्लॉय, तो उन दोनों के बीच एग्रीगेशन था. यूनिवर्सिटी हैज डिपार्टमेंट, राइट? सो यूनिवर्सिटी हैज डिपार्टमेंट, उसमें क्या होगा? या डिपार्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, व्हिच रिलेशन इज दैट? यहाँ पे थोड़ा डाउट होगा, इसलिए मैंने वो एग्जांपल लिया जान करके. डिपार्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, ये यहाँ पे कौन सा रिलेशन है, एग्रीगेशन या कंपोजिशन? should be composition. राइट? बिकॉज अगर सॉरी, अगर यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी या कॉलेज नहीं रहेगा तो वो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है? ठीक है, जैसे कि हमने वेंडिंग मशीन वाला एग्जांपल लिया था, राइट? तो वेंडिंग मशीन एंड वेंडिंग मशीन स्लॉट के बीच में क्या है रिलेशन? Composition. कंपोजिशन. बट वेंडिंग मशीन स्लॉट एंड प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन है? Aggregation. एग्रीगेशन, राइट? कि प्रोडक्ट कैन एग्जिस्ट विदाउट दैट वेंडिंग मशीन स्लॉट एज वेल. हाँ मोनिका, यू हैड सम क्वेश्चन? No, I was answering only. ओके ओके, कूल कूल, ठीक है. क्लियर है? एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन, ठीक है? मतलब एसोसिएशन कुछ नहीं है, उसका सब टाइप है एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन, ठीक है? तो अगर एसोसिएशन को तुम मानो ये, ठीक है, एग्रीगेशन ये वाला एरिया होगा, ठीक है, एंड कंपोजिशन जो है ये वाला एरिया होगा, ये होगा कंपोजिशन. ये डायग्राम बहुत जगह दिखेगा भी, ठीक है? ये होगा एग्रीगेशन एंड ये होगा एसोसिएशन. मतलब एसोसिएशन का एक स्ट्रिक्ट रूल है एग्रीगेशन, और एग्रीगेशन का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है एसोसिएशन, ठीक है? मतलब जो भी मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं, एवरी कंपोजिशन इज एन एग्रीगेशन. इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा, मतलब ठीक है, चलो इसको फिर हटा के चलो, ठीक है? इसको मत समझने की जरूरत भी नहीं है, इतना जरूरत नहीं है चीजों की, ठीक है? ये रिलेशनशिप क्लियर है, राइट? एसोसिएशन एंड कंपोजिशन, या सॉरी एग्रीगेशन, एसोसिएशन एंड कंपोजिशन, ये तीन चीज क्लियर है, ठीक है? यस. अगर डिनोट करने की बात करें, ठीक है, सो फिर मैंने वही बोला, राइट, कि जो ड्रॉ वगैरह करते हैं उसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, राइट? बट भी अगर फिर भी डिनोट करना है तो वो कुछ ऐसे डिनोट होता है, ठीक है? अगर मैंने ऐसे डिनोट किया है, ठीक है, सो ए इज पार्ट ऑफ बी, ठीक है, इसको ऐसे करेंगे, ए इज पार्ट ऑफ बी, राइट? बट यहाँ पे रिलेशन क्या है? एग्रीगेशन, ठीक है? अगर मैं इसको ऐसे करता हूं और इसको सॉलिड है ये, ठीक है, तो ए इज पार्ट ऑफ बी बट कंपोजिशन है, ठीक है? और जब हमने को जनरलाइजेशन करना था, जनरलाइजेशन क्या था याद है कि भूल गए इतने देर में? Is a relationship. इज अ रिलेशनशिप, जिसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, तो वो ऐसे डिनोट होता है, ये है, ठीक है? और ऐसे करके एक एरो बना दो. ये एरो नहीं है, ये कुछ ऐसा, वो क्या इसको बोलते हैं, मतलब रेक्टेंगुलर, Diamond.
डायमंड। हाँ एग्जैक्टली डायमंड से। और कंपोजिशन क्या सॉलिड डायमंड है? हाँ सॉलिड डायमंड है, ठीक है। एंड इनहेरिटेंस वाला जो है इज अ रिलेशनशिप या जनरलाइजेशन जो है वो एक एरो है, ठीक है। एंड डिपेंडेंसी में आई गेस इज डिनोटेड बाय समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक बार देख लोगे किसी यूएमएल डायग्राम को या किसी पोस्ट को तो ये क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट बस इंपॉर्टेंट। इंटरव्यूज में क्या ये साइंस इंपॉर्टेंट होते नहीं हैं? साइंस इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है भाई, इसीलिए मैं बोला, इसलिए मैं साइंस पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा था। अगर तुम लोग यूएमएल डायग्राम बनाते हो, ठीक है, तब प्रोबेबली इंपॉर्टेंट है, बट मुझे नहीं लगता हार्डली मैंने भी यूएमएल डायग्राम बनाया है कभी उसके बाद इतना। कभी कभी सीक्वेंस डायग्राम वगैरह बनाना पड़ता है, बट ऑन अ जनरल थिंग वी डोंट क्रिएट दिस डायग्राम, ठीक है। सो दिस सिंबल्स आर नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट अगर फिर भी थोड़ा बेसिक जानना है तो यू कैन यूज दिस थिंग्स, ठीक है। क्योंकि उसी में देखो ना, एंटिटी में ही बहुत सारी चीज है। एंटिटी ऐसे रिप्रेजेंट होता है, वीक एंटिटी ऐसे रिप्रेजेंट होगा, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट अलग, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बट उतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अब एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन, जनरलाइजेशन, इन चीजों का जरूरत क्या पड़ता था वो देखो, ठीक है। ऑलरेडी 8 मिनट हो गया है, यहाँ पे 3 मिनट बाकी है, ठीक है। एक बस थोड़ा सा ले लेते हैं एसोसिएशन से, ठीक है, जिसमें कि एग्रीगेशन और कंपोजिशन आता है। इसका यूज क्या था? जैसे एग्जांपल मैंने लिया, राइट, ये रूम है, राइट, एंड ये टेबल है, राइट। सो ये रूम क्लास में प्रोबेबली यू कैन हैव अ लिस्ट ऑफ टेबल, राइट। इस क्लास में मल्टीपल टेबल हो सकते हैं, एक रूम में मल्टीपल टेबल हो सकते हैं। सो प्रोबेबली यू हैव दिस काइंड ऑफ अ थिंग, राइट, रूम हैज दिस लिस्ट ऑफ टेबल एज द प्रॉपर्टी। नाउ कंपोजिशन या एग्रीगेशन या इस टाइप के रिलेशनशिप से प्रोबेबली एडवांटेज क्या होता है? प्रोबेबली कोड रीयूज हो सकता है एंड कोड का सेग्रीगेशन आता है। जैसे कि तुम्हारा टेबल का कोड यू लाई समवेयर एल्स, राइट। ये रूम, अभी रूम में टेबल था, राइट। अब ये डाइनिंग हॉल कर लेते हैं, ठीक है। डाइनिंग हॉल में भी टेबल है, डाइनिंग हॉल में भी टेबल लगा सकते हैं, राइट। सो अगर हम एक ही जगह पे इंप्लीमेंट किए रहते तो रूम इज टाइटली कपल्ड विथ नाउ टेबल, तो डाइनिंग टेबल को फिर से टेबल चाहिए था तो उसको क्या करना पड़ता? फिर से अपने अंदर वो टेबल डिफाइन करता, या प्रोबेबली बहुत ही टाइटली कपल्ड था तो यू नीड टू टेक कि कैसे करना है। इन सारी चीजों से क्या होता है? टेबल इज एक्सट्रैक्टेड आउट ए सेपरेट क्लास, उसके सारे ऑपरेशन सेपरेटेड है, वो उसको मिला, टेबल रूम को मिला। सेम वे डाइनिंग टेबल को टेबल मिल सकता है, मतलब नाउ टेबल कैन बी अ पार्ट ऑफ डाइनिंग टेबल, टेबल कैन बी अ पार्ट ऑफ रूम एज वेल, ठीक है। जनरलाइजेशन से क्या एडवांटेज था? इनहेरिटेंस कर सकते हैं, वी डोंट नीड टू राइट मल्टीपल टाइम्स सेम कोड। जहां से भी इनहेरिटेंस वाला चीज आ सकता है वहां पे यू कैन यूज द जनरलाइजेशन, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल है, जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, राइट। लेट्स सपोज पर्सन ए हैज 2 चाइल्ड, दोनों इसका बेटा है, राइट, बेटा या बेटी है, ठीक है। सो इन दोनों में जो प्रॉपर्टी है वो ए की प्रॉपर्टी आएगी, राइट। नाउ बी एंड सी हैव गॉट सम प्रॉपर्टी फ्रॉम ए, राइट। अगर तुमको ये रिलेशन डिफाइन करना पड़ता, या तो तुमको सारे प्रॉपर्टी बी में भी बताओ फिर सी में भी बताओ, राइट। तो ये प्रॉब्लम था, राइट। तुमने कोड को एक तो डुप्लीकेट किया, ठीक है, प्लस काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई इस क्लास पे। तो तुमने क्या बोला? आई एम एक्सट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ द कॉमन प्रॉपर्टीज एंड मूविंग इट टू एंसिस्टर बिकॉज दिस इज एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये कॉमन प्रॉपर्टी ऊपर से आ रही है, तो इसको मैं एक सुपर क्लास में मूव कर देता हूँ। जैसे कि वी ऑल नो, ठीक है, कि ह्यूमन, ठीक है, अगर मैं ये चेन देखूं, आई गेस मैमल होता है, राइट, मैमल होता है ना। सो एवरी ह्यूमन इज अ मैमल, राइट, एंड एवरी मैमल इज अ एनिमल, ठीक है। तो हमारे में कुछ प्रॉपर्टी एनिमल की होगी